हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कैप्सूल क्लास चल रहा है मैथ का, तो कैप्सूल क्लास की जो वीडियो सीरीज है उसका हमने 5 वीडियो आपको बनाकर डाल दिया है। और कैप्सूल क्लास में आपके जो भी आपके मस्ट वीआई प्रश्न हैं उसी को मैं करा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये इसका 6वां भाग है, यानी पार्ट 6वां वीडियो है। इसके पहले मैं 5 वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, ऑलरेडी पहले डाल दिया हूँ। और हमने आपको पीछे ही बताया है, पिछले वीडियो में बताया है कि आपके जो भी प्रश्न आने वाले हैं उसी को मैं कह रहा हूँ। तो 5 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। ये जो 6ठा वीडियो है इसको आने में थोड़ा बहुत समय लग गया क्योंकि ऑफिस में काम चल रहा था। तो अब आपको पूरा रेगुलर वीडियो मिलेगा, आपको पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि आपके एग्ज़ाम के पहले मैं ख़त्म करूँगा, तो बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके 101 प्रश्न हम आपको कराने के लिए वादा किए हैं तो पूरा आपको ख़त्म होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा मैं आपके 10 फरवरी तक पूरा ख़त्म कर दूँगा, ठीक। देखिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है, बताओ कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए जो है 3,4, b है 5,6 और c है x,7 संरेख है। बिल्कुल आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न का आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो इसे किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग पढ़ाई किए होंगे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला फार्मूला, ठीक है। तो उसी से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर ऑब्जेक्टिव में आए गए प्रश्न ये, तो ऑब्जेक्टिव में करने के लिए भी इसका सबसे आसान तरीका है, 1 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है उसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए क्या करेंगे इससे हम लोग सॉल्व करने के लिए कि यहाँ देखो संरेख बोल रहा है, 3 बिंदु दे रखा है ए बी सी, तो इनके निर्देशांक होंगे, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है x1 का मान, फिर x2 का मान, फिर x3 का मान। ये तीनों का मान यहाँ पर हम उतार लेते हैं ताकि क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा हो जाएगा, ठीक है। x1 कितना है, तो x1 आपका क्या है 3, x1 3 है, ठीक। x2 कितना है 5 है और x3 कितना है, x3 जो है आपका खुद x है, ओके। y1 कितना है तो 4 है, y2 आपका 6 है और y3 क्या आप कैसे बने। ये चीज़ हम लोग को दे रखा है, ओके। अब हम लोग से पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पे अंक दिखाई दे रहा है x3 की जगह पर x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन अंक होगा यदि ये बिंदु क्या है संरेखी है। बहुत लोग इसे कमेंट करेंगे कि सर हम सॉल्व कर लूँगा, ओके। आप लोग बहुत लोग सॉल्व कर लोगे हमें पता है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग अच्छा समझो कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसे सॉल्व करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव में आएगा तो उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग को निकालना है। देखो यहाँ पे तो इस प्रकार से ये इस तरह कर लेंगे हम लोग, ये सब्जेक्टिव के लिए, ओके। अब देखो हम जानते हैं कि जब संरेख होगा तो 3 बिंदु जब संरेख होते हैं तो उनका एरिया जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ओके। तो देखो लिखेंगे यहाँ पे संरेख होने के लिए ए बी सी बिंदु ए बी सी संरेख होने पर जो इससे निकलेगा त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके 1/2, ऐसा कर लेंगे। अक्सर बच्चों को ये फार्मूला याद नहीं होता है, ठीक है। देखो मैं आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है निकालने का जो फार्मूला होता है उसे याद करने का काफ़ी आसान तरीका ये है कि 1/2 कर लो और एक बहुत बड़ा घर बनाओ, ठीक। और इस आपके 0 के बराबर है, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद करने के लिए 1/2 लिख लो और एक बहुत बड़ा घर बनवा लो, ठीक है। उस घर के अंदर 3 रूम बनाओ, छोट 3 रूम बनाओ, ऐसा 3 रूम बन गया आपके, ठीक। 3 रूम बन गया और सब प्लस के साथ, क्या है सबको प्लस के साथ कर लेंगे, ओके। और इसके आगे रखना है दरवान रखना है। दरवान मतलब कि आपके यहाँ पर आपके दरवाजा के सामने x1 को, फिर x2 को, फिर x3 को, ठीक। यहाँ प्लस है यहाँ पे, ओके x3। अब इसके अंदर भरना है y घटाओ y
इसके अंदर भी y घटा y। ओके, अब याद रखना है 23, 31, 12, 23, 31, 12 याद रखना है हम लोग को, 23, 31, 12। और 23 जो होगा यहाँ पर होगा 23, 31 और 12। ये जो हो गया आपको फाइनली बन गया त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सूत्र हो गया। अब हम लोग से जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों बिंदु संरेख है, तो वो जो x के मान छोड़ रखा है यहाँ पे, x का मान हम लोग को पता करना है इसके लिए। ओके, तो जब संरेख होता है तो तीनों बिंदु से जो क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर हो रहा होता है। ये बात आप लोग को पता है ना, पता होना चाहिए। ओके, अब देखो, अब पूरे मान को उठा कर यहाँ हम लोग पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो हम लोग के ऑटोमेटिक वो मान हम लोग का निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जब संरेख होता है तो वही आगे की जब 1/2 होता है उसे नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। क्यों कि जब संरेख होने पर वो 0 के बराबर होगा, और जो 1/2 है वो बट्टा में है और ये उठ साइड जाएगा तो गुणा होकर 0 हो जाएगा वो। तो इस 1/2 को आप लोग नहीं लिखोगे तभी चलेगा। कब? जब आप संरेख में, जब संरेख बिंदु हो तब। खैर देखो यहाँ पे इसको हम एक बार लिखते हैं यहाँ पर 1/2। और यहाँ देखो आपके x1 क्या दिया है, x1 दिया आपके 3 दिया है, इंटू y2 दिया है 6 और y3 कितना दिया 7 भर दिए। ठीक, प्लस x2 का दिया आपका 5 दिया है, y3 दिया है आपके 7 माइनस y1 कितना है आपके 4 है। ओके, x3 क्या है जी, x3 आपका x से इसी को तो मान निकालना है ना हम लोगों को, और y1 दे रखा है 4 माइनस y2 दे रखा है आपके 6। ठीक है, आपका हो गया 0 के बराबर। अच्छा, ये 1/2 है, इसको हम लोग बार बार लिखेंगे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ये गुणा में है और ये चीज़ जब बराबर के उठ साइड जाएगा तो 0 को हो जाएगा। इसको आप लोग छोड़ दो क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो आप पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। ठीक, 6 में से घटाएंगे 7 को तो -1 निकलेगा, और ये 5 घटाएंगे तो आपका 3 निकलेगा। ठीक, और x और a घटाएंगे तो आपका -2 निकलेगा। ये 0 के बराबर हो गया क्योंकि ये जो 1/2 है उधर चला गया, खत्म हो गया। ठीक है, कैसा, यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाओ कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपके 1/2 इधर था और इसके अंदर कोई अंक आ रहा था और बराबर 0 था, तो इसके अंदर जो अंक होगा वो तो आएंगे, लेकिन ये जो होगा जाएगा मल्टीपल में और वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग को उतारेंगे, उतारना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक, कब नहीं उतारना है, जब संरेख कहेगा तब। ठीक है, तो आपकी 1/2 खत्म हो गया। गुणा करने कितना निकलेगा, ये आपको मान देगा -3 और ये देगा आपके 15 और ये देगा आपका -2 इक्वल 2x इक्वल टू 0। ओके, अब देखो घटाओगे तो कितना आ गई, तो घटाओगे तो आपका 12 आएगा, 12 - 2x बराबर 0 और -2x इक्वल टू का होगा -12। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे -12 बटा का हो जाएगा -2, काट देंगे 2 छक्के 12 यानी कट गया। x का मान कितना निकल गया, x का मान 6 निकल गया। शायद आपको ये चीज़ उधर नहीं दिखाई दे रहा होगा नीचे, तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर, यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आपके -2x निकालेंगे तो बराबर -12 हो जाएगा, और यहाँ से काट देंगे, माइनस माइनस कट गया और 2 से 6 बार में कट गया 12, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, तो आपके जो x के मान निकला वो 6 निकल गया। तो ये तो रहा आपकी, ये आपकी रहा पूरा डिटेल मेथड रहा कि अगर आपके सब्जेक्टिव में प्रश्न आता है तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे। रही बात कि आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, तब तो फंस जाएंगे ना, तब तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि इतना करेंगे आप लोग तो आप लोग को टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए ध्यान दो, यहाँ पर जब भी आपसे संरेख कहे तो यहाँ पर देखो आप लोग खुद कि देखो ये बिंदु दे रखा है, तो उसमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, फर्स्ट वाला का निकालना है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर फर्स्ट वाला का निकालना है, यहाँ फर्स्ट वाला का निकालना है। ठीक, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट कितना है 3 है और 4, इसको बटा में लिख लो, बटा में 3/4 फिर 5/6, शॉर्ट कोड बता रहे हैं हम, x/7। ये शॉर्ट कोड है जब आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ये तरीका आप लोग सब्जेक्टिव में मत बनाना, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए 3/4, 5/6 और x/7। गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखो आप लोग खुद, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हम लोग को मान पता करना है, ये मान पता करना है, और नीचे वाला दे रखा है कितना 7 दे रखा है। तो इसका जस्ट पिछला देखेंगे नंबर कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 6 पर से 1 बढ़ रहा है, तभी तो 7 हुआ है, 1 बढ़ा है। यानी हम लोग को इसमें भी 1 बढ़ा देना है,
यहाँ पर 5 पर से 1 बढ़ाएंगे तो ये 6 आएगा। तो x का मान कितना हो गया आपके 6 हो गया। कितना सिंपल है, इस चीज़ को आप लोग क्या पहले जानते थे? नहीं। बताओ क्या समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? हमने क्या किया कि इस 3/4 को बटा में किया, 5 का मान 6 को 5/6 किया ऐसा बटा में, ठीक है। और x/7 हम लोगों को मान निकालना था, x का मान निकालना था। हमने क्या देखा कि इसका जस्ट नीचे वाला नंबर क्या है 7 है, और इसका पीछे वाला नंबर क्या है 6 है। इसमें कितना जोड़ा है? तो इसमें 6 के बाद जस्ट अगला नंबर 7 है, यानी 1 जोड़ कर ही प्राप्त किया गया। 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार आपको 5 में भी 1 जोड़ देना है तो कितना आएगा? 6 आएगा, यानी x का मान यहाँ पर आपके 6 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाना होगा, न कि पूरा डिटेल मेथड से। अगर ऐसा बनाएंगे तो आप पूरा क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और यहाँ तरीका है कि आप इस नंबर को ना देखो तो आप इसको देखो। अगर इस नंबर का नाम देखो तो आप इसको देखो। किसको देखो? इस नंबर को देखो, इस नंबर को। इन नंबर को करो टारगेट कि ये जब 7 हुआ है तो ये 4 से कितना ऐड होकर 7 हुआ है। 4 से 7 बनने में कितना नंबर को जोड़ा गया है? तो 4 से 7 तभी होगा जब इसमें 3 को हम लोग जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 3 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। जब 3 इधर जोड़ रहे हैं हम लोग तो ऊपर भी 3 जोड़ देंगे, यहाँ से 3 3 6 होगा। आप किसी तरह करो, आपको आंसर उतना ही आएगा। तो क्या अब मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कमेंट करो। समझ गए हो ना? समझ गए हो, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। हालांकि यदि आपकी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये करना नहीं आता है तो आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपके 5 ऑप्शन है। क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, उसमें से किसी 50 को सॉल्व करना होता है, तो हम करना है हम लोग को। तो कोई भी हम लोग को जो आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लग रहा है उसी को, जो आपका आसान है उसी को आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आपके आता है, सब्जेक्टिव में प्रश्न आता है, तो आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग ये समझ चुके हैं, ये आप लोग को आता भी होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग चले नेक्स्ट सवाल पर? तो आपका पहला सवाल हो गया, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न है, बोल रहा है कि 50 + 52 + 54 ... प्लस 302 का योगफल ज्ञात करना है। यानी आप ये प्रश्न जो है एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। इसका योगफल निकालना है, यानी एसन पता करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर दे रखा है आपके ये समांतर श्रेणी का ए दे रखा है, प्रथम पद दिया है 50 और डी दे रखा है। डी मतलब इसका सार्व अंतर है, 2 बढ़ रहा है, तो इसका सार्व अंतर दे रखा है डी। और यहाँ पर जो इसका अंतिम पद है, अंतिम पद को बोलते हैं एन या एल बोलते हैं। तो एन दे रखा है कितना, आपकी एन दे रखा है 302 दे रखा है। तो हम लोग को पता करना है कि एसन यानी पदों का योगफल का फॉर्मूला, पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, जो आपकी पढ़ाई किए होंगे एसन फार्मूला, यानी पदों का फार्मूला, योग का फार्मूला जो होता है एसन, वो फार्मूला होता है n/2 एंड 2a + n-1 इंटू डी होता है। एक ये फार्मूला होता है और एक भी फार्मूला होता है n/2 और ये होता है आपका a + en होता है, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूला में किसी एक को यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों फार्मूलों के यूज करने के लिए आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होगा। पहले देखो, यहाँ पर n है तो पहले n चाहिए, फिर a मतलब प्रथम पद चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, तभी क्या होगा, ये फार्मूला यूज होगा। ये जो है n चाहिए, a चाहिए और n चाहिए, हमको ये तीनों वैल्यू पता होगा तभी एसन निकलेगा। यहाँ गौर कीजिएगा, जो यहाँ दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है और एन दिया है। तो यहाँ पर देखो, एन के मान नहीं दिया है और एन के मान दोनों में है, यानी हम लोग को पहले एन के मान निकालना पड़ेगा, यानी पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। पदों की संख्या कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको पदों की संख्या निकालना हो तो आप लोग जो फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे फार्मूला, एनवा पद वाला, कौन वाला, आपके एनवा पद वाला फार्मूला पढ़े होंगे। एन बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। उसका यूज करो, आइए आप इस फार्मूला का यूज करो, हम जो आपको बता रहे हैं। एन का फार्मूला होता है n - a और बाटा में d और प्लस में 1, इसको यूज करो, दोनों बात एक ही है, उसी से ये निकला हुआ है। ओके, तो कहीं यहाँ पे हम मान भरेंगे, एन जो दे रखा है 302 दे रखा है
और जो ए है आपका 50। ओके, अब यहाँ देखो जो डी है बटा में 2 है और प्लस में 1 इससे बाहर है ये, ठीक है। और तो यहाँ पर जब घटाओगे आप 302 में से घटाओगे आप 50 घटाओगे तो कितना आएगा, 252 आएगा। कितना आएगा, 252 बटा में 2 और प्लस में 1 है। इससे पहले काट लो, ये काटोगे ये 1 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 2 6 जा कितना हो गया आपके 140 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2 और ये आपके 2 निकल 4, या सॉरी यहाँ पे आपके कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 निकल 4 2 के बार 126 बार में कट गया 2 से, और 126 ये वाला और प्लस में 1 इसके साथ में है तो कितना हो गया, 127 हो गया, ठीक है। तो एन के मान हम लोग निकालने में सक्षम होंगे, यानी एन का मान क्या हो गया, 127। अब हमें चूँकि निकालना है पदों का योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर कोई लगा लो n/2 और a + an लगा लो या पूरा लंबा लगा लो, कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये क्या चाहिए, n चाहिए, n के मान मालूम है, और a चाहिए, a के मान मालूम है, और अंतिम पर n लास्ट पर दोनों मालूम है, तो किसी को लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो मान भरते हैं, एस एन बराबर ये n का मान कितना निकाला हम लोग 127 बाई में 2 और इंटू a निकाला है हम लोग कितना 50 और प्लस और n कितना दे रखा है हम लोग का 302। तो ये मान को हम लोग पुट करेंगे आराम से और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा आंसर 127/2 और ये जो होगा आपके ये हो जाएगा आपके 352, ठीक है। इससे ये नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा, काट दो, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 2 7 14 और 2 6 12, यानी हम लोग का यहाँ निकल गया 127 और इंटू 176, इसमें गुणा करें कितना आ जाएगा, तो गुणा करोगे और निकालोगे तो आपका निकलेगा 22,352। 22,352 इससे गुणा करना और चेक करना कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो आपके 22,352 इसका आंसर होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आपके योगफल के जो क्वेश्चन होते हैं एपी में, जो आपके एनवा जो फार्मूला हो गया, एनवा वाला होता है, 3 ही फार्मूला है आपके हैं एपी के लिए, कौन है तो ध्यान दो। ए एन बराबर क्या है, a + n-1 इंटू डी, एक ये फार्मूला आपका है ये वाला, और एक है एस एन बराबर आपका होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है, या इसी का हम लोग बोलते हैं एस एन बराबर n/2 और होता है a + n होता है, यही फार्मूला है आपकी। ये 3 फार्मूला है और आपको n निकालना हो तो n तो इसी से निकल जाता है, इसी फार्मूला से निकल जाता है, या इसी का एक और भी मॉडिफाई कर किया जाएगा तो ये निकलेगा n बराबर n - a/d+1। तो कुल मिलाकर के आपके 4 फार्मूले हुए यहाँ पे, जो n के जो हम लोग यहाँ फार्मूला लिखे हैं इसी को हम लोग यूज किए हैं n निकालने के लिए। जनरली n का अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप यहाँ पर मान भर कर निकालोगे n के मान तभी वही निकलेगा, यहाँ पर मान भर कर निकालोगे तो वही निकलेगा। तो ये थोड़ा यहाँ पर आप लोग के n के मान डायरेक्ट निकालने का फार्मूला है, तो इसको आप लोग यूज करोगे तो आपका डायरेक्ट मान निकल जाएगा n के मान। कोई भी यूज कर सकते हैं, इसे यूज करो या इसे यूज करो, कोई आपकी परेशानी नहीं, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं फार्मूला पर एक प्रश्न आपके 100% गारंटी है कि रहेंगे, यानी आप लोगों को फार्मूला पहले याद रहना चाहिए। हमने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि फार्मूला मैथ का रीढ़ है, फार्मूला बिना आप मैथ को कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। यानी मैथ को आप लोगों को अच्छा करना है, मैथ में कुछ अच्छा नंबर लेके आना है, तो आप लोगों को पहले फार्मूला हर चैप्टर से जो भी फार्मूला होगा वो आपके जुबान पर रहना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए तो फार्मूला तुरंत ही मालूम चल जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन से इस फार्मूला से बनेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा, इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह आपकी तैयारी है, तब समझो कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है और आप लोग मैथ में अच्छा करने जा रहे हो। लेकिन जिन स्टूडेंट का फार्मूला नहीं याद है उनका मैथ में पूरा का पूरा फोकस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला मेन होता है। बहुत स्टूडेंट का जो होता है ना, बहुत स्टूडेंट का सबसे मेन परेशानी होता है मैथ, क्योंकि अब देखो आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट दिन आपका मैथ ही है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मैथ ही है। बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ बहुत दिल लगता है, ठीक है। तो मैथ से जिनको डर लगता है वो डर क्या है, तो डर आपके है मेन चीज़ फार्मूला, क्योंकि उनको फार्मूला मालूम नहीं होता है। अगर जिनको फार्मूला मालूम है उनको मैथ उनके लिए आसान है,
और जिनको फार्मूला या मालूम नहीं है उनके लिए मैथ क्या है, बहुत बड़ा चीज़ है। ओके, तो आप जो अभी आप लोग को फार्मूला याद नहीं है, आप याद किए हैं, बहुत लोग तो याद कर ही लिए होंगे, जिनका याद नहीं है तो वो लोग फार्मूले को चार्ट बना करके याद कर लीजिए। जो चार्ट बनाए हैं अच्छी बात है, अच्छा तैयारी करो, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो आपके योग वाला फार्मूला और आपके एसन वाला फार्मूला और ए वाला फार्मूला पर एक क्वेश्चन आपके 100% गारंटी है कि देगा ही देगा। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे इससे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पूरा क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर की 3 cos थीटा बराबर 4 हो तो हमें मान निकाल देना है 6 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा बटा 6 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का इसका मान निकालना है। काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न इस टाइप के प्रश्न आपके पिछले 2 साल से पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी आपका संभावना है कि प्रश्न नहीं आए, इस टाइप के प्रश्न आए। हो सके कि यहाँ जहाँ पर कॉट है वहाँ पर 10 कर दे, साइन कर दे, सेक कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन यहाँ पे जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसी में से किसी एक को करेगा। हम कॉट में बता रहे हैं, हो सकता है कि साइन कर दे, हो सकता है कि कॉस कर दे, हो सकता है कि सेक कर दे, यानी इस टाइप के प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न है कि आपके 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो इसका हम लोग मान को फाइंड कर देना है। देखो बिल्कुल आसान सवाल है। आप लोगों को जो P बटा B होता है और बात किए बिना मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार ही आप लोग जा करके सेम सॉल्व करेंगे एग्जाम में, आपको पूरा का पूरा फुल नंबर मिलेगा। देखो आप काम करो कि ये cot थीटा के आगे 3 है तो आप cot थीटा का मान निकाल लो। यहाँ पर जो भी आपको दे रखा होगा उसका मान निकाल देना है, 4/3 हो जाएगा। यहाँ का 3 या नीचे आ जाएगा बट्टा में। अब करना क्या है, ध्यान दो, यहाँ पर आपको जनरली आपको cot मिलेगा या तो 10 मिलेगा, साइन कॉस नहीं मिलेंगे, या तो 10 मिलेगा या तो cot मिलेगा। ऐसे प्रश्न रहेंगे तो इस टाइप के रहेंगे, इस स्ट्रक्चर के रहेंगे तो या तो cot या तो 10, दूसरा कोई नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो cot थीटा बराबर का निकल गया, हमें 4/3 निकल गया। अब हमें बताओ कि आप पढ़े हो कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर कितना हो गया 4 और बाई 3। अब यहाँ ध्यान देना कि हमें इसमें जो मान निकालना है, यहाँ पर केवल cos साइन है, सब में cos साइन है, और यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग cos साइन में कन्वर्ट कर ही लेंगे हैं। तो जो cos के सामने वाला वैल्यू होगा 4, ये है ना, तो cos के सामने वाले वैल्यू को cos के जगह पर भरा जाएगा और साइन के सामने वाले वैल्यू को साइन की जगह पर भरा जाएगा। तो हमें जो मान निकालना है, हमें याद करना, हमें मान निकालना है, किसका निकालना है 6 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा और बटा में है 6 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा। अब ध्यान दो, यहाँ पर गौर कीजिएगा, 6 का 6 भरेंगे और cos के जगह पर वही मान भरेंगे जो cos के सामने आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो यहाँ 4 भर देंगे। ओके, प्लस का प्लस देंगे ये और 5 का 5, और साइन के सामने मान का भरेंगे आप 3 भरेंगे, तो साइन जगह भरेंगे 3, यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर बट्टा यहाँ पे, फिर cos है, cos के सामने मान 4 है, 4 भरेंगे, फिर माइनस का माइनस, 5 का 5, साइन के सामने 3 है, 3 भरेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 5 3 15, बट्टा में क्या हो जाएगा 6 चौके 24 और माइनस 15, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 15 को और 24 को आ जाएगा 39 को, और बट्टा में घटाएंगे इसे तो कितना हो जाएगा ये आपके 24 में से 15 घटाएंगे तो ये 5 और कितना हो गया ये 5 और ये 9, कितना हो गया 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 नहीं आएगा ना, हाँ 9 आएगा। ठीक, तो 39/9 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो कटने वाले उससे आप काट भी सकते हैं, जैसे कि 3 से कटने वाले हैं तो 3 से काट सकते हैं, 3 से कटेंगे 3 9 बार में, और 3 से कटेंगे आपके 13 बार में, 13 का 39। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया आपके 13/13, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी आपका शानदार प्रश्न था और काफ़ी आसान था, तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग अब धुआं कर ही देंगे। ओके, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या
है। चौथा प्रश्न है, बोल रहा है कि के किस मान के लिए अनगिनत हल होगा। दो यहाँ पर समीकरण दे रखा है और बोल रहा है के किस मान के लिए दोनों का अनगिनत हल होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग पढ़ाई किए हैं ये कि अनगिनत हल होने के लिए यहाँ पे अनगिनत हल होने के लिए होने पर क्या होता है कि a1/a2 के बराबर होता है, b1/b2 के बराबर होता है और c1/c2 के बराबर होता है। यानी सभी आपके अनुपात जो हैं सब बराबर होते हैं। यानी समीकरण 1 के जो पहला पद है, समीकरण 2 के पहला पद के अनुपात, सेकंड का इसका सेकंड पद का अनुपात और थर्ड पद का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है अनगिनत होने पर। ये चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अनगिनत के लिए ये कंडीशन है, आपको वैसा ही आपके एक हल के लिए कंडीशन है, वैसा ही आपके क्या है, आपके समांतर होने के लिए कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन जो हम लिखे हैं वो आपके हैं अनगिनत हल होने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही आप लोगों को बुक में मिला हो देखे होंगे आप लोग। यहाँ पे आपके a1 क्या है तो आपके ये वाला है, ठीक, बटा a2 क्या है तो a2 आपके ये वाला है, तो k+2 हो जाएगा, ठीक, x के आगे वाला बराबर b1 क्या है तो b1 आपके 3 है, b2 क्या है तो आपके 6 है, फिर c1 कितना है, c1 आपके बराबर भी 4 है और c2 कितना है 3k+2 है। अब देखो चूंकि यहाँ पर सब बराबर है तो किसी दो को लो, किसी आप दो के लो, या तो आप इस बराबर के दोनों साइड वाला लो या तो इस बराबर के दोनों साइड वाला लो, सबको लेकर चलना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप किसी दो के लो तो इस बराबर के इधर वाले को और इधर वाले को लेकर चलेंगे हम, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बराबर के देखो, इस बराबर के क्या है तो इधर 2 है, इधर k प्लस आपके 2 बराबर 3/6। आप चाहो तो इस बराबर के इधर वाला इधर लेके चलोगे तो आपके आंसर सेम ही आएगा। देखो गुणा करते हैं, देखो इधर गुणा करेंगे 3k हो जाएगा और 3 दूनी का 6 हो जाएगा ये, ठीक, बराबर 6 दूनी का 12 हो जाएगा। 3k बराबर 12, इसको इधर करेंगे -6, 3k बराबर क्या होगा आपके 6 हो जाएगा, 3 से काट देंगे आपका 2 हो जाएगा। यानी k = कितना आ गया आपके 2 आ गया। इसका आंसर कितना हो गया आपके 2 हो गया। तो k का मान क्या होगा 2 होगा, यानी k बराबर अगर 2 भर देंगे तो ये दोनों समीकरण निकायों का हल जो होगा अनगिनत होगा और इनके जो शर्त होंगे ये शर्त पूरा भी हो जाएंगे। ओके, तो इस बात को आप समझ गए। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो इसको लेकर सॉल्व करो तो इतना ही आंसर आएगा। जैसे एक लड़का बोल दे कि सर आप इस बराबर के इधर वाले लेकर सॉल्व किए हैं, आप इस बराबर के इधर वाले और इधर वाले अंक को लेकर के सॉल्व कीजिए। तो इस बराबर के इधर वाले अंक के 3/6 और बराबर 4 3k+2 है, ठीक है। गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, गुणा करेंगे 9k हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 6 को इधर करेंगे तो 24 में से 6 घटाएंगे, 9k = घटाएंगे तो कितना का 18 बराबर 9k और 9 से काट देंगे 9 दूनी का 18, इन 2 बराबर कितना आ गया k, यानी k बराबर कितना हो गया 2। तो आप किसी तरह सॉल्व करो कि आंसर k का मान सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। बशर्ते आप लोग ये ध्यान रखना है कि आपके जब सब बराबर दिखाई दे तो एक किसी बराबर को लेंगे, किसी एक बराबर को लेंगे और दोनों बराबर के लेफ्ट हैंड वाले जिस बराबर का आप लिए हैं, मान लो कि इस बराबर को लेकर चले हैं तो इस बराबर के लेफ्ट हैंड वाले और राइट हैंड वाले अंक को जो भी होगा लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आपका जो भी मान होगा वो ऑटोमेटिक निकलते चले जाएगा। तो आपके आखिरी में आंसर कितना आ गया, यहाँ पर k बराबर 2 आ गया। ओके, समझ गए हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन आपके रहते हैं k के मान अनगिनत हल होता है तो इसके k का मान निकाल लो, या इसका एक हल है तो k का मान निकाल लो। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नों को आप लोग अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके इस साल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं आपके 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 120 डिग्री को अंकित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जो इसको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो दिया है वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर क्या है इसका त्रिज्या है, यानी आर दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर, और जो कोण दे रखा है थीटा वो दे रखा है 120 डिग्री।
और बोल रहा है चाप की लंबाई। तो हम लोग को मालूम है चाप की लंबाई जो होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला जो होता है, चाप की लंबाई, लंबाई ठीक है, लंबाई इसका जो फार्मूला होता है थीटा बटा 360 और 2πr, 2πr ठीक है, RH नहीं होगा, 2πr होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है तो 120 है ठीक, और ये 360 डिग्री है ठीक है। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे इंटू 2 और पाई के मान कितना होगा 22/7। ओके, अब आर का दे रहा है 21 सेंटीमीटर। अब इसे काटापीटी करेंगे तो अब देखो अगर इस 7 से काटेंगे 23 को 3 बार में कट गया। ओके, अब देखो ये 0 से 0 कट गया, 12 के 12, 12 3 के 36, 3 बार में कट गया, 3 से 3 ये कट गया, यानी हम लोग को टोटल क्या बचा, तो 2 बचा और 22 बचा। 2 बचा कितना बटा 2 और 22, तो इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके हो जाएगा 44 होगा, 44, और इसका बचा है यूनिट आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को यहाँ लगा देंगे तो आपका ये फाइनली का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आपके 44 इसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका चाप की लंबाई हो जाएगा। तो आपके चाप की लंबाई इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, जैसे कि ये प्रश्न था ये कि एक इसका त्रिज्या आपका दिया है 21 सेंटीमीटर और एक जो चाप है यहाँ पे, और इसके बीच का कोण कितना है 1, यहाँ पे 1 आपके जो है ना 120 डिग्री है, और इसका जो दिया त्रिज्या आपके 21 सेंटीमीटर ठीक है। तब बोल रहा था कि इस चाप की लंबाई ज्ञात करें, तो चाप की लंबाई हम लोग ज्ञात किए 44 सेंटीमीटर। ऐसा ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इसका जो चाप जो यहाँ पर वृत्त खंड है, त्रिज्य खंड है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इससे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो इसका चाप की लंबाई है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो प्रश्न काफ़ी इजी है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग को इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। ओके, समझ में आया है सबको? बताओ क्या इस चीज़ को सब समझ गए हैं? बिल्कुल अच्छे बच्चे हो, आप लोग समझ लिए होंगे। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और फिर से एक बार देखो। ओके, चलिए देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है। अब देखिए, अब हर सवाल को केवल मैं ही सॉल्व करूँगा तो काम चलने वाला नहीं है। अब आप लोग भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को हम देंगे, उसे सॉल्व करना है। जैसे कि हम क्वेश्चन जो दे रहे हैं उससे आप लोगों को सॉल्व करना है। ये सभी क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा दिए हैं, इस टाइप का प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझो, होमवर्क समझो, या आप ये समझो कि प्रश्न आपके आएंगे, इससे आप लोग को सॉल्व करना है। क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग को उतना वीडियो लंबा चौड़ा करूं और आपके टाइम को बर्बाद करूं। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको हमने पिछली वीडियो में करा रखा है उस क्वेश्चन को भी तो मैं दूं, ताकि आप लोग के लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आप लोग को कितना अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप लोग को खुद को मालूम चले। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल शिद्दत के साथ आप लोग को इसे सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करोगे ना? बिल्कुल अच्छे बच्चे हो। यदि आपका सपना अच्छा है, आपका टारगेट अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व करोगे। किसी क्वेश्चन को आप लोग छोटा मन समझना। अगर जिसको तुम छोटा समझ लिया वो समझो कि बहुत खराब लड़का है, वो पढ़ने वाला लड़का नहीं है। क्वेश्चन आप लोग कोई छोटा नहीं होता है। क्वेश्चन को ये नहीं कि ये छोटा है सॉल्व कर लेंगे, नहीं करेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको सॉल्व करना है। यदि आप मेरी बात मानते हैं तो इससे आप लोग इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको 870 और 225 का एचसीएफ निकालना है। ये प्रश्न आपके पिछले वीडियो वाला है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन मैं तो करा ही रहा हूँ आगे, और जो हम इतना वीडियो करा दिए हैं तो इसका होमवर्क भी देना मेरा फर्ज है कि आप लोगों को खुद में कलम कभी उठवा कर इसे सॉल्व कराओ। तो एक का पहला प्रश्न हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक सेकेंड सवाल हो गया। और आपके अगला सवाल है जो कि x + 2y = 6 है और 2x - 4y = 12 का ग्राफ खींचना है। इसको ग्राफ खींचना है। सही क्वेश्चन को बना करके हमें चेक कराना है। चेक कैसे कराएंगे? टेलीग्राम पर, ठीक है, या व्हाट्सएप पर। बहुपद 7x² - 9x + 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा का मान निकाल देना हम लोग को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 है कि 2.7 ऊपर बार है। इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में कराया था, याद करो।
जो मेरा जो स्टूडेंट पहले से देखते आ रहे हैं मेरे वीडियो, तो इस क्वेश्चन को हमने कराया था 2.7 बार है, यानी कितना हो बार ऊपर हो, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, को सरलतम भिन्न में बदले, तो इसको हम लोगों को कर लेना है। ओके, कर लोगे ना, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देखो कि अगला सवाल है, कह रहा है क्या कि वह द्विघात समीकरण को निकाले जिसके मूलों का योग दिया है 10 और गुणनफल दिया है 25। काफ़ी इजी हमने प्रश्न दिया है जानबूझ करके, क्योंकि यहाँ ध्यान दो कि इस जो मैं प्रश्न दिया हूँ इसमें से आपके ना 3 प्रश्न सीधे आपके पूछे जाएंगे। इसे आप लोग आसान मत समझना, ठीक है, क्योंकि इसी से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हर एक वीडियो में हम आपको होमवर्क देंगे और उससे आप लोग को सॉल्व करना वो आपकी जिम्मेवारी है, और होमवर्क देना मेरी जिम्मेवारी है। और उस चीज़ को आप लोग सॉल्व करो बाबू, यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो, ठीक है। और ध्यान देना, सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर लो, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करो, ताकि आपकी हर एक जो बच्चा है उस चीज़ को समझे, और जो भी आपके क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसको अच्छा से पढ़ करके उसका भी नंबर अच्छा आए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।